नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म अंगवानी.com पर। आज हमारे साथ अंग महाजनपद की वो शख्सियत हैं जिनका संबंध खगड़िया जिले से है। करीबन 28 वर्ष पहले उन्होंने खगड़िया छोड़कर दिल्ली का रुख किया और 28 वर्षों से दिल्ली पुलिस में कार्यरत। अब आप जानते हैं दिल्ली पुलिस में काम करना कितना चैलेंजिंग और कितना हिम्मत वाला काम है। जिम्मेदारी तो है ही। काम इनका इतना अच्छा रहा और इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको कई बार दिल्ली पुलिस की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके साथ साथ चूँकि आप जानते हैं हम लोग अंग महाजनपद से और हमारे व्यवहार में, बोली में हर जगह मिठास होती है। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। इनके कई टी सीरीज, सोनी म्यूजिक, कितने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, म्यूज़िक कंपनियां हैं जिनके साथ इनके वीडियो आ चुके हैं। तो और इनको दिल्ली पुलिस में, इसी कारण से इनको दिल्ली पुलिस में या दिल्ली में कह लें, चूँकि कॉप हैं, पुलिस अफसर हैं, तो इनको सिंगर कॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने, चूँकि गणेश चतुर्थी का दिन है और इन्होंने अभी गणेश चतुर्थी पे एक बड़ा एक इतना अच्छा गाना इन्होंने गाया है जिस पर आप सुनेंगे तो आप थिरक जाएंगे, झूमने को मजबूर हो जाएंगे। और गाने में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक इसमें वो बंधे हुए हैं, चाहे भक्ति हो भक्ति, चाहे देश के साथ भक्ति हो, देशभक्ति के गाने हो, या रोमांस का हो, प्रेम का हो, या फिर भक्ति संगीत हो, हर तरह के गाने इन्होंने गाए हैं, हर तरह के एल्बम आए हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं अजीत जी से। अजीत जी स्वागत है आपका अंगवानी में। नमस्कार चंदन जी, नमस्कार। तो आप बताएं कैसे आपका दिल्ली में आना हुआ और ये आपका सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं चंदन जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आज वैसे भी आपने अपने अंगवानी के लिए मुझे बुलाया है। मुझे मुलाकात हुई हमारी और आज सबसे पावन दिन है क्योंकि गणपति जी का आज गणेश चतुर्थी है। और सबसे पहले आपको बोलूँगा कि गणपति बप्पा मौर्या। जी हाँ, और ये मुझे पता था कि आज गणपति बप्पा मौर्या का दिन है और आपने म्यूजिक भी रिलीज किया है, गाया है, और आज वो रिलीज हुआ है। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि आज बेहतर दिन है। ही मेरा एक गणपति जी का एक सॉन्ग जो है बहुत ही थिरकने वाला सॉन्ग। अच्छा, आज ही हुआ है सुबह? आज ही सुबह 5 बजे रिलीज हुआ है और वो मैंने खुद ही क्रिएट किया था उसको। अच्छा। और गाड़ी में चलते चलते मुझे आइडिया है कि गणपति बप्पा के लिए कुछ अलग हटके किया जाए, जो मराठी, क्योंकि गणपति बप्पा महाराष्ट्र और साउथ इंडिया इस साइड से ज़्यादा ही मतलब उसका म्यूजिक का जो है ना कि जैसे पंजाबी में होता है तो उसी तरह गणपति मराठी बीट जो है ना एक सब पे छाप छोड़ देता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो उसको ध्यान में रख के मैंने गाना क्रिएट किया। और जब रिकॉर्डिंग करना, डमी देना शुरू किया स्टूडियो में, तभी इस रिकॉर्डिस्ट ने और जो स्टूडियो में आ रहे थे ना बोले कि ये तो जबरदस्त गाना है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैं नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे थे। और ये आपने गाड़ी में चलते चलते ये क्रिएट किया था, मतलब एक आइडिया होता है ना कि कैसा होना चाहिए। अच्छा। तो वो मैंने क्रिएट किया था और वो थीम मतलब ध्यान में रखे कि मराठी बीट हो और नाचने वाला हो, झूमने वाला हो। अच्छा। गणपति बप्पा का जब भी उत्सव मनाया जाता है ना, पूरा सप्ताह चलता है गणेश चतुर्थी पे, और महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। अब कहिए कि उस छोर से लेके अब दूसरे छोर, मतलब पश्चिम बंगाल, आसाम तक पहुंच गया। और आजकल तो बिहार में भी, मेरे मानसी में, खगड़िया में मानसी है जी, और मानसी में इतना धूमधाम से मनाया जाता है गणपति उत्सव। और मुझे इस बार आमंत्रित भी उन लोगों ने किया था मानसी, लेकिन मैं कुछ अपना जो ऑफिशियल है उसका उसके एंगेजमेंट के कारण मैं उसमें शामिल, क्योंकि आज ही गणपति जी का है चतुर्थी का, तो मैं वहाँ से निकलना पड़ गया मुझे कि मैं वहाँ इस टाइम पे रह नहीं पाया वहाँ पे। तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मानसी मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर मैं गणपति बप्पा से कहूँगा कि आप मुझे अपने घर, अपने पंडाल में ज़रूर बुलाइएगा मानसी मुझे। क्यों? और आपको बता दें कि भागलपुर में खगड़िया जिला, बगल में जो खगड़िया जिले के मानसी क्षेत्र से आते हैं। मानसी इनको इस बार कहने कि गणपति उत्सव था, वहाँ पे प्रोग्राम था, जिन्हें बुलाया भी गया था, जो नहीं जा पाए। तो अगर आप जाते तो कौन सा गाना, ये आज वाला ही गाना गाते हैं आप? क्या करते? पक्का, क्योंकि इससे पिछले साल भी मैंने गणपति गजानन के नाम से एक, वो भी झूमने वाला ही गाना है, वो भी था। और प्लस ये जो अभी आज जो रिलीज हुआ है ये जरूर मैं परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे। लेकिन हाँ, मैंने वहाँ के दर्शकों से और हमारे चाहने वाले जितने हैं उन सब से माफ़ी चाहूँगा कि मैं वहाँ शामिल नहीं हो पाया इस बार। शायद गणपति बप्पा ने आज इस बार दिल से नहीं बुलाए होंगे मुझे,
शायद, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर है। तो वो आप गा सकते हैं, जो देख रहे होंगे मानसी और अंग महाजनपद के सारे लोग वो देख सकते हैं। चंद लाइन में चंद गुनगुनाऊंगा। जी प्लीज। बप्पा जो चमके सारे मस्ती में डोल के जयकारा बोल के, मस्ती में डोल के जयकारा बोल के सब मनाओ रे, नाचो 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 रे, नाचो 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 रे, नाचो 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 रे, नाचो 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 रे, तन्ना नन्ना रे, तन्ना नन्ना रे, तन्ना नन्ना रे, तन्ना नन्ना रे, तन्ना नन्ना, गणपति बप्पा मोरिया। तो ये है, ये आपने देखा होगा कि कितनी मधुर आवाज है इनकी, और तभी ये यहाँ पे कहते हैं, ये तो सिर्फ एक गणपति बप्पा से, गणपति बप्पा इन्होंने हर, चाहे देशभक्ति के लिए हो, जैसे खाकी हो चुके पुलिस में, तो उन्होंने खाकी वाले पे भी बहुत अच्छा गाना गाया था। वो वाला एक सुना सकते हैं आप क्या, खाकी वाला जो आपने, हाँ, वो काफी पॉपुलर भी हुआ था वो। हाँ, खाकी वाला मतलब देश के सभी पुलिस वालों, वर्दीधारी वालों को मैंने डेडिकेट किया है, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो मेरे अंदर एक डेडिकेशन भी है कि हमारे पुलिस के जवान जितने हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में वर्दीधारी हों, उन सब के लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग मैंने ये लाया है, खाकी वाले, जो यूट्यूब पे है। आप सर्च करेंगे खाकी वाले सिंगर कॉप अजीत, तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें है, उसका 2 लाइन गुनगुनाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। पहन के वर्दी तान के सीना, शेर से जिगरे वाले हैं, पहन के वर्दी तान के सीना, शेर से जिगरे वाले, ना डर है जान गंवाने का, हम जनता के रखवाले हैं, ना डर है जान गंवाने का, हम जनता के रखवाले हैं। तो इस तरह से आप पूरे गाने के लिए आप YouTube चैनल पे जाएंगे, वहाँ खाकी वाले सिंगर को अपोजिट डालेंगे तो वो गाना मिल जाएगा और आपको पसंद आएगा जरूर, क्योंकि जो खाकी का रिस्पेक्ट करते हैं, कानून के रखवाले को रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मोटिवेशनल सॉन्ग है। नहीं, मुझे याद है, वो आप दिल्ली पुलिस का एक कार्यक्रम था, उसमें ये गाना प्ले भी किया गया था, वो प्रोग्राम में मैं उसमें गया भी था। तो इस तरह, तो चलिए ये तो हो गए गाने का। अब आप बताएं थोड़ा, जो मानसी कितने दिन पे जाते हैं आप, कितना जुड़ाव रहा है? नहीं, जुड़ाव देखिए, वहाँ से हम उस मिट्टी, मानसी की मिट्टी, खगड़िया की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संगीत से मैं बचपन से जुड़ा हुआ था जी। कुछ दिन सीखा भी था मैंने। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, बचपन में? हाँ, बचपन में मतलब 8th क्लास में था उस समय। संगीत से बचपन से, मतलब हमारी दीदी लोग हमारे से बड़ी थी। अच्छा। तो लोग देखते थे कि संगीत के प्रति डांस करना, बचपन में जो होता है ना, एक टीन का बॉक्स होता था, जो हम स्कूल ले जाया करते थे जी जी। तो उस पे बजा के, चुन्नी बांध के, मतलब एक क्रेज होता है ना एक्टिंग करने का और संगीत से जुड़ा, मतलब ये बचपन से ही इस तरफ रुझान था, रुझान था मेरा, मतलब। तो और उस चीज को थोड़ा बड़ा होते गया मैं, तो फिर वहाँ के लोकल जो ऑर्केस्ट्रा टीम थी, मैं उसमें स्कूल लेवल पे, स्कूल में परफॉर्म करना, तो मैं वहाँ जाने की, मतलब वहाँ जाके परफॉर्म भी किया। वहाँ के जो श्याम बाबा का जागरण मंच था एक, तो वहाँ भी मैं मारवाड़ी समाज के साथ में परफॉर्म करने की कोशिश करता रहा मैं, और जाता भी था। बहुत अच्छा प्यार मिलता था मुझे खगड़िया जिला और मानसी से। अच्छा। तो उस दौरान मैं कई बार मुंगेर भी गया, भागलपुर भी गया, आसपास के एरिया में बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, हर जगह मैं, पटना, कटिहार, हर जगह जाने का, परफॉर्म करने का मौका मिला था, और काफ़ी प्यार मिलता था उस टाइम पे भी। तो घर में आपके माताजी पिताजी कहते नहीं थे कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम जो है? ये कठिनाई आई। अच्छा। क्योंकि घर के लोग जो है ना, एक्चुअली संगीत को मुंबई के अलावा जो है ना, आप किसी ऐसे ऑफ एरिया में जाते हैं ना, तो कदरदान थोड़ा सा कम, सोचते बहुत गलत थे कि मतलब गाने बजाने वाले, ऐसे बोला जाता था, वो कहाँ लगे हो, कहाँ लगे हो, क्या करोगे, तुम ये बनो। लेकिन हमने ये देखा कि कई कार्यक्रम में कि जब सिंगर या एक्टर परफॉर्म करता है ना, तो वहाँ ब्यूरोक्रेट्स और सब लोग वहाँ आते हैं और एंजॉय करते हैं, और वहाँ एक सेलिब्रिटी के साथ वो फोटो क्लिक या मतलब इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। तो धीरे धीरे माहौल संगीत के प्रति चेंज हुआ है, और मैंने ये कोशिश की है कि अच्छी संगीत के साथ गाने का, और जिस तरह से मेरा एक गाना टी सीरीज पे है, आपसा यार, जय हो कैलाशा, महादेव जी का मैं बहुत, मतलब महादेव जी को वैसे तो सभी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, और सर्वधर्म संभाव का भावना भी है मेरे प्रति। तो मेरे कई आर्टिस्ट मतलब सभी धर्म से जुड़े हुए हैं जी, तो सभी धर्म में रिस्पेक्ट भी है मेरा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं भी हम जाएं,
चर्च, तो मेरा अपने आप सिर झुक जाता है। लेकिन सनातन धर्म में जो एक इष्ट महादेव जी हैं, जो देवघर एक पार्ट रहा है बिहार हम लोगों के झारखंड का, बगल और बिहार बगल से, में हम लोगों के। तो बहुत मान्यता है। तो महादेव जी के प्रति जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा लगाव है। तो महादेव जी का कम से कम 7-8 मेरा भजन है, जो 7-8 भजन है सिर्फ महादेव जी के। महादेव जी का। जो एक अच्छा। महाकाल के पुजारी तो जो सोनाटेक पे है, हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत ज्यादा वायरल है, वायरल हुआ था जी। वायरल हुआ था वो, काफी सारे लोगों ने डाल रखा डीजे रिमिक्स हाँ, करके। तो उसी तरह देशभक्ति के लिए मैंने एक तिरंगा मेरी शान के नाम से है अच्छा, यूट्यूब चैनल पे। और ये सारे गाने मतलब यूट्यूब चैनल पे हैं ये हाँ जी, सब जितने भी गाने सब यूट्यूब चैनल पे। और आपके माध्यम से मीडिया के जितने दोस्त हैं, जी जी, उन लोगों ने मुझे प्यार से एक नाम दे दिया है, सिंगर कॉप। सिंगर कॉप। तो इंस्टा या फेसबुक या गूगल पे सिंगर कॉप आप सर्च करते अच्छा, हैं, सिंगर कॉप के नाम तो से अवेलेबल है वहाँ पे। मेरा आ जाता है प्रोफाइल उसमें सर्च करने पे। अच्छा, वेरी नाइस। और मैं कोशिश करता हूँ जब भी कंपोजिशन के लिए बैठे हैं स्टूडियो में, तो मैं प्रोग्रामर जो म्यूजिक प्रोग्रामिंग जो करते हैं, रिकॉर्डिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर, उनके साथ अपना भी कुछ रखता हूँ विचार कि नहीं ये म्यूजिक नहीं, ऐसा म्यूजिक ऐसे चाहिए होना चाहिए, जो सभी जनरेशन को पसंद आए। पसंद है। मेरी कोशिश ये रहती है। बाकी तो देखिए, संगीत और पढ़ाई तो पढ़ने और सीखने की चीज़ है, वो जब तक आपकी उम्र है, आयु है, तब तक सीखते ही रहते हैं। और मेरे कई उस्ताद साहिबान हैं, उनसे मैं सीखने की, उनको सुनता हूँ, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के या जैसे भी क्लासिकल वाले, तो उन सब का जो संगीत प्रोफाइल है, जो उन्होंने गाया है, तो मैं उनको सुनने की कोशिश करता हूँ, सुन के सीखता हूँ उनसे, और एक कोशिश करता हूँ कि अपनी आवाज़ को ढालने की। तो घर में आपने कैसे समझाया अपने पिताजी को? घर में तो देखिए बहुत स्थिति ऐसा रहा कि मैं कई बार, खगड़िया मेरे घर से 9 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, तो ट्रेन से आना जाना 9 किलोमीटर का है, बस से 11 किलोमीटर का, से 10 किलोमीटर का। तो मैं ट्रेन से जाता था प्रैक्टिस करने के लिए खगड़िया। वहाँ 2-3 म्यूजिकल ग्रुप था वहाँ पे, प्रेम नगर और रॉक एंड पॉप, इस द रेड रोज म्यूजिकल ग्रुप। इन सब में मुझे अपने सीनियर जितने भी आर्टिस्ट थे उनसे मिलने का मौका मिला और परफॉर्म करने का मौका मिला। तो प्रैक्टिस के लिए जब जाता था ना मानसी से खगड़िया, तो कई बार ट्रेन छूट जाती थी प्रैक्टिस के दौरान। अच्छा, और 6:30 बजे 7 बजे की ट्रेन अगर छूट जाए ना, फिर 10 बजे की ट्रेन होती थी लगभग। अच्छा, अब 10 बजे खगड़िया से 28 साल पहले की बात है, मानसी आना थोड़ा सा उस समय का एटमोसफेयर भी अलग था, तो रात को आना बड़ी, तो कई बार क्या, मैं हंसी भी आती मुझे, मैं क्या करता था बहाना बनाने के लिए, घर में सबसे छोटा था मैं जी, और घर के कई मेंबर को पसंद भी नहीं था। जैसे पापा जी मेरे रेलवे में थे, तो वो सहयोग भी करते थे कई बार। अच्छा, मुझे बॉम्बे तक भी भेज दिया था उन्होंने भैया के साथ। अच्छा, मतलब पिताजी का सपोर्ट मिला? सपोर्ट मिला था, मतलब हाँ। कि कई बार जैसे बच्चों के आगे माँ बाप उनको को मानना लगता पड़ता होगा कई बार, ठीक है ये भी तो करो। मुझे लेकिन- मुंबई भी भेज दिए थे ऑडिशन, हालांकि वो फर्जी ऑडिशन था अच्छा, उस टाइम पे। बहुत सारे, मैं अवेयरनेस के लिए भी कहता हूँ कि कभी किसी अखबार या ऐसे किसी मैगजीन वगैरह में आए कहीं ना, देख के आप तो ना उसको चले। वेरीफाई करके ही आप जाया करें जाया किसी ऑडिशन के लिए। हाँ। तो वो मेरे साथ भी ऐसा धोखा हुआ था। अच्छा, तो मैं मुंबई तक गया था और मेरे मंझले भैया गए थे साथ में, अशोक जी। तो उसमें क्या हुआ था फिर? हो वो पाया? एक्चुअली क्या, ऑफिस नाम का कुछ चीज था नहीं। अच्छा, बस उन्होंने वो एडवर्टाइज सिर्फ कर दिया। ड्राफ्ट मंगवाते थे, कुछ पैसे मंगवाते थे कि इतने भेज दो। अच्छा, पहले पैसे भेजो। मतलब एक 25 रुपए या 50 रुपए का भी वैल्यू हुआ करता था इस जी टाइम हाँ, उस समय तो बहुत वैल्यू हाँ। था। तो वैसे मंगवाओ, फिर उसको 1000 रुपया मंगवाओ, फिर ऑडिशन के नाम पे कि आपका ऐसा हम बनाएंगे, कुछ कुछ भेज भी दिया करते थे वो लोग। जब वहाँ सरप्राइजली मैं उस, और पोस्ट बॉक्स नंबर खाली देता था, एड्रेस नहीं देता था। अच्छा। लेकिन मैं उस एड्रेस को ढूंढता वहां पहुंच गया था हाँ। जहाँ की कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं था। मतलब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेटिव दिमाग हाँ, आपका पहले पहले से था। हाँ, वैसा मतलब, क्योंकि मैं कई मैगजीन पढ़ता था, नॉवल डिटेक्टिव वाला, अच्छा, वेद डिटेक्टिव। प्रकाश शर्मा, हाँ। मनोज प्रभाकर, ऐसा कई मैगजीन वगैरह आया करता था, तो वो सब पढ़ता था। तो मतलब संगीत के साथ जो है पुलिस हाँ। वाला शुरू से इंस्टिंक्ट था। हाँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि पुलिस में आऊंगा मैं। अच्छा, तो मेरा झुकाव तो एक्टिंग लाइन और फिल्म लाइन भी ऐसा था कुछ। अच्छा, तो लेकिन किस्मत में लिखा था कि दिल्ली आना है और नहीं, और public मुझे सेवा लगता है आप बेहतर बता सकते हैं, पुलिस वालों की जिंदगी जिस तरह से हेक्टिक होती है और चैलेंजिंग होती है, हमेशा स्ट्रेस में, हमेशा इधर से उधर भागते रहना, उसमें म्यूजिक कितना स्ट्रेस बस्टर की तरह काम तो जरूर करता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और पहले भी मैं मीडिया के सामने ये चीज बोला मैंने कि पुलिस का जो है ना, जैसे आर्मी का देश के बाहरी सुरक्षा से, तभी हम देश में सुरक्षित हैं, उसी तरह पुलिस का जो है ना,
चैलेंजिंग रोल होता है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था कैसे बनी रहे, कैसे मेंटेन करें, मेंटेन हो। क्योंकि अगर पुलिस ना हो ना तो गृह युद्ध जैसी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लोग पालन नहीं कर पाएंगे। अगर एक मान लीजिए कि रेड लाइट है, रेड लाइट पे अगर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रूल को फॉलो करने के लिए और सुव्यवस्थित चलने के लिए ट्रैफिक को, जैसे रेड लाइट और ग्रीन लाइट का है, तो वहाँ एक रेड लाइट अगर एक पुलिस का जवान वहाँ पे खड़ा भी रहता है ना, तो सभी ट्रैफिक जो है ना सुव्यवस्थित होके चलती रहती है। हाँ, वो बस देख तो के ही उसी लगता है तरह ठीक है। देश के आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है देश के अंदर। और उसमें उनका ऐसे स्थिति में उनका स्ट्रेस फ्री रहना और बहुत जरूरी स्ट्रेस फ्री क्या, देखिए जितनी आबादी हमारे देश की, मतलब हम आज के मतलब इस 2023-24 में ये कहें कि हम अभी विश्व में सबसे आबादी के उसमें नंबर 1 पे हैं। पॉपुलरिटी में, मतलब चाइना को हमने हाँ, पीछे कर सबको पीछे कर दिया है। जी हाँ। तो वो उस हिसाब से पुलिस में उस तरह से बढ़ोतरी किया भी जा रहा है डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय के द्वारा, लेकिन फिर भी एक चैलेंजिंग रोल है। लेकिन पुलिस वाले कभी भी पीछे नहीं हटते अपनी ड्यूटी से। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें म्यूजिक कितना, हाँ, म्यूजिक कितना मदद करता है है स्ट्रेस कि चैलेंजिंग होते हुए भी सही संगीत जो है ना जी, वो स्ट्रेस को दूर करता है। दूर करता है। मैं तो सभी पहले भी अपील किया मैंने, हाँ, जितने भी वर्दीधारी हैं, जी कि आप जैसे भी समय मिले, चाहे आप ड्यूटी जाते वक्त अच्छी संगीत को सुने, आपका बहुत स्ट्रेस दूर होगा। और जब ड्यूटी खत्म करके आप घर जा रहे हो जितना भी टाइम में, तो आप अच्छी संगीत को सुने, आपको एक मेडिटेशन होगा आपके दिमाग को, आपके बॉडी के लिए। तो मैं संगीत से इसलिए जुड़ा कि संगीत से लगाव तो था, लेकिन अच्छी संगीत, मेलोडियस संगीत या जो ट्रेंडिंग संगीत जो है अच्छे वाला, तो उसके साथ जुड़ने के लिए मैं खुद जुड़ा हूँ। मैं लोगों को शेयर भी करता हूँ और बोलता भी हूँ कि आप अच्छे संगीत से जुड़ें, जो आपको स्ट्रेस फ्री करेगा, बिल्कुल आपको रिलैक्स करेगा अपने माइंड, आपके माइंड को। तो ये आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपकी ऑफिस का शिफ्ट भी होता होगा। मैं वही कहा ना कि मेरा और कहीं आना जाना इधर उधर नहीं होता। ऑफिस से बचे हुए टाइम में और जब रेस्ट का टाइम होता, तब मैं संगीत के लिए सोचता हूँ, ये सब काम करता हूँ। क्योंकि देखिए प्रायोरिटी पुलिस का है, जी हाँ, देश सेवा के लिए है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए। तो उसके लिए हमारे सीनियर अधिकारी जितने भी हैं, उन्होंने मुझे अपने पुलिस के प्रोग्राम में मुझे परफॉर्म करते हुए देखा। अच्छा, तो मुझे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई किया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने सपोर्ट किया जी। हमारे कई कमिश्नर साहब पिछले, उन्होंने ही प्रमोट किया। अरे पुलिस, हम बाहर सेलिब्रिटी बुलाते हैं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी इतने अच्छे मतलब मैं अपना ही खाली नहीं बोलूंगा, और भी कई हस्तियां हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। अच्छा, जो अच्छा गाते हैं। हाँ, बहुत और भी कई हस्तियां हैं। अच्छा, लोग अच्छा गाते हैं, तो उन लोगों से और मेरे गायकी को देखते हुए उन लोगों का भी हौसला अफजाई। कई बार फोन करते हैं, अजीत तुमने कैसे किया ये सब। मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल किया ना जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि और भी लोग इन चीज में पीछे रहे। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताता हूँ कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, जिससे आपका ऐसा बेहतरीन और बेहतर होगा। आप अपने अनुभवों से जो कहिए, उस अनुभव में जो कभी गलतियों की रही होगी या तो वो आप चाहते हैं कि लोगों को उसका फायदा मिले, ताकि वो उस गलती को फिर से ना दोहराएं और पीछे ना रह जाए। ये मेरी कोशिश है। और सोशल मीडिया पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैंने कई क्रिएटर को अपने एल्बम में चांस भी दिया है। अच्छा, हाँ, जैसे कि म्यूजिक एल्बम में एक एक्टिंग का पार्ट है। हाँ। तो उसमें अभी भी मेरा जो ये गणेश चतुर्थी वाला, ये जो अपने पप्पा जी आए हैं, जी, इसमें कई फोर्स के आदमी हैं। अच्छा, ITBP और कई के हैं। अच्छा, तो वो लोग उसमें हाँ परफॉर्म कर रहे हैं हमारे साथ। वो जो गा रहे हैं साथ में जो डांस कर रहे हैं। तो मैं ऐसे कई क्रिएटर को, मेल फीमेल सबको मैंने अपने एल्बम में मैं बोलता हूँ कि आप लोग आओ, और जो इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है रूल को फॉलो करते हुए आप इसमें पार्टिसिपेट करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैंने जितना बॉम्बे इधर उधर जहाँ तहाँ धक्के खाया ना, तो मैं और लोगों को मौका देना चाहता हूँ। और मेरा आईडी है सिंगर कॉप के नाम से, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। उस पे भी मैं काफी लोग जुड़े होते हैं। तो मैं ओपनली जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है ना मेरा, मैं उसको बोलता हूँ, हाँ, लेकिन उनका भी इंटरेस्ट हो, उनका भी इंटरेस्ट हो, डिवोशन हो कि हाँ कोलैबोरेट करके मिलके हम इनके साथ। क्योंकि मैं म्यूजिक में सब चीज मैं अपना करता हूँ ना, तो मैं चांस देता हूँ मैं इनमें। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप जो लोग उस तरह के जिनका इंटरेस्ट होता है उसमें और वो कुछ करना चाहते हैं,
तो दिल्ली मुंबई और अखबारों में चैनलों में विज्ञापन देख के इधर उधर ना भटके, हाँ। उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, जैसा कि इन्होंने बताया इनके साथ भी हुआ था। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक उनको मौका दे रहे हैं। तो आप मानसी में पढ़ाई दिखाई तो आपकी मानसी में ही हुई होगी? जी जी। कहाँ पे हुई थी मानसी में पढ़ाई? मानसी में पहले प्राथमिक विद्यालय जो घर के पास था वहाँ। अच्छा, फिर ये तो मानसी बाजार जो कहते हैं। बाजार नहीं, बाजार से हट के थोड़ा सा है। अच्छा, धर्मचक राजा जान। अच्छा राजा जान, वहाँ से। और उसके बाद फिर मिडिल स्कूल में, अच्छा बापूजी स्मारक मिडिल स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई किया मैंने कुछ दिन। प्राथमिक विद्यालय के कुछ क्लासेस मैंने रेलवे स्कूल जो मानसी फुटबॉल मैदान स्टेशन के पास है वहाँ भी पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर जनता हाई स्कूल है जो मानसी का बड़ा स्कूल है, 10th वहाँ से किया था। अच्छा, फिर उसी कॉलेज में इंटर किया। उसके बाद फिर उसी टाइम पे 12th करते ही ग्रेजुएशन में था मैं, तो उसी समय दिल्ली पुलिस में। अच्छा, मतलब आप दिल्ली जो है दिल्ली पुलिस के लिए ही आए थे, उसकी नौकरी के लिए? हाँ, एक्चुअली अच्छा। क्या आप पढ़ाई वहीं से आपने की और वहीं पे पढ़ाई करने के दौरान ही आपका सिलेक्शन हो गया दिल्ली? जी जी बिल्कुल। तो फिर आप यहाँ पे? यहाँ आ गया। यहाँ का एटमोसफेयर धीरे धीरे मतलब थोड़ा अटपटा सा लगा पहले, क्योंकि मेरे ड्रीम में दिल्ली नहीं था। अच्छा, मुंबई था। हाँ, आप बता ही रहे थे कि आपने मुंबई था मेरे ड्रीम में, लेकिन दिल्ली आया, लेकिन मुझे दिल्ली भाग गया बिल्कुल। कि दिल्ली के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। ऑल इंडिया में हर जगह जाता हूँ मैं, हर तरह की फूड को पसंद करता हूँ, फूडी भी हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जिस स्टेट में जाता हूँ ना वहाँ का फूड जरूर मैं खाता हूँ। ये नहीं कि मैं इस स्टेट में आ गया तो ये खाना नहीं मुझे पसंद। नहीं तो सिर्फ खाते हैं भी हैं या बनाते भी हैं? हाँ, मैं बनाता। अभी लॉकडाउन में मैंने बहुत बनाया घर पे। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें जैसे भी टाइम मिलता था ना, हाँ, तो क्यों बाहरी फूड तो मना ही था। हाँ, तो मैं घर में काफी सारा डिशेस बनाता रहता था मैं। अच्छा, और मैं अपना कई बार शेयर भी करता था, स्टेटस पे लगाता था व्हाट्सएप वगैरह पे। अच्छा। काफी लोग हमारे जानने वाले खुश हाँ, भी मुझे रहते थे। याद है, अगर हाँ हमने देखा था एक बार आपने लगाया था स्टेटस व्हाट्सएप पे। जी। मैं आए दिन जब भी रेस्ट ड्यूटी टाइम से मिलता था फ्री, हाँ, तो मैं कुछ ना कुछ फूड घर में बनाता था, और मेरी वाइफ को भी ये पता नहीं चलता था। अच्छा, मैं क्यों मना करता कि इधर किचन में नहीं आना किसी को। तो ये है। अच्छा। तो वहाँ लोग कहते होंगे मानसी खगड़िया में आपसे जो जुड़े लोग हैं, जो आपको जानते हैं, वो कहते होंगे कि तुम जो मतलब कैसे उनका रिएक्शन क्या होता है आपके प्रति, आपके एल्बम को देख के? आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ भी एक सोशल वर्कर के नाम से मैं फेमस था पहले। अच्छा, अच्छा, पहले भी सामाजिक गतिविधि हाँ, में कह रहे हैं, सामाजिक आप इधर गतिविधि में है ना, और ऑर्केस्ट्रा, और उसके भक्ति अलावा जो होता था भक्ति, उसके अलावा मतलब सामाजिक, मतलब उस समय मैं युवाओं को मतलब कहीं कहीं सफाई अभियान, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उसमें मतलब वहाँ के युवाओं को मैंने जोड़ने का मैंने काम किया। उसके लिए मैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप नागपुर भी गया था। अच्छा, और वहाँ पूरे वो कब गए थे? इंडिया से, मतलब वो 94 वगैरह होगा। अच्छा, मतलब आप जब वहीं होंगे? हाँ, जब मैं वहीं था। अच्छा, तो वहीं से खगड़िया की से एक टीम बनी थी। अच्छा, 18-20 लोगों की। तो बिहार से 3 जिला से मतलब वहाँ गए थे, तो जिसमें खगड़िया से मैं भी रिप्रेजेंट करने गया था। और मुझे नागपुर में बहुत अच्छा लगा, वहाँ का जो पूरे भारतवर्ष से सभी स्टेट से आए हुए थे वहाँ। अच्छा, वहाँ भी परफॉर्म किया था मैंने कल्चरल एक्टिविटीज। ओके। तो मुझे मतलब बताया ना कि मतलब हर स्टेट का फूड का स्वाद वहाँ भी मैंने देखा। और नागपुर के लोग बहुत अच्छे लगे कि वहाँ के लोकल लोग सभी स्टेट वालों को बारी बारी से घर बुलाते थे डिनर पे, लंच पे। अच्छा, मतलब सब एक उत्सव का माहौल था वहाँ पे। तो बाकी मानसी में और खगड़िया में तो बहुत प्यार मिलता है मुझे। और जब भी जाता हूँ, यंग जनरेशन का बड़ी ख्वाहिश रहती है कि मैं भोजपुरी गाऊं। अच्छा, तो मैंने एक भोजपुरी में एक अभी छठ का गाना पिछले साल किया था। अरे छठ पे? अच्छा, हाँ, वो आप गा सकते तो गा दीजिए। हाँ, छठ वाला। हाँ, तो कब तो आने वाला भी है छठ। छठ वाला गाना मेरा यूट्यूब पे है। अच्छा, छठ के पर्व के नाम से। अच्छा, और कुछ वर्डिंग्स मैं ध्यान कर रहा हूँ अभी। हाँ, ठीक है। गाना। और मैं, आप मेरे बायो में जाएंगे, मेरे इंस्टा पे जाएंगे, तो मैं वो आपको मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा सारा चीज। चलिए, ये सारी बातें तो इस पे हुई। ये बताइए, आप दिल्ली में इतने दिनों से, आपको यहाँ से खगड़िया कैसा लगता है, या पूरा अंग इलाका जो है, जो पूरा इलाका है, वो कैसा लगता है आपको? क्या लगता है वहाँ किस चीज में पीछे है, या आगे बढ़ गया है, या कुछ करने जो क्या कैसा लगता है वो आपको? देखिए, बदलाव काफी आया है, लेकिन अभी और भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। कैसे बदलाव? जैसे
जैसे अभी क्या है, जैसे दिल्ली का एटमॉस्फेयर, यहाँ सभी लोग मिलजुल के जिस तरह से रहते हैं, यहाँ किसी तरह का कास्टिज्म वाली बातें यहाँ नहीं है। एक मतलब डेप्थ वाली बातें हैं ये। हम लोग यहाँ सब बाहर से आके रहते हैं, सब घुल मिल के रहते हैं, एक साथ। मतलब यहाँ ये नहीं देखते और कि कौन हमें सी अगर जात अपने का है क्षेत्र क्या। का विकास करना होगा ना, मैं क्षेत्र की विकास की बात कर रहा हूँ, तो तो वहाँ इस भावना को लाके काम करना होगा हमें। मतलब वहाँ सभी को साथ लेके चलना होगा। प्रतिनिधित्व करने वाले को सोचना होगा कि हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, ना कि अपना विकास करना है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ज्यादा जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनका फोकस रहता है कि अपने विकास करना। जी। अच्छा, तो अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए जो बिल्कुल निचले पायदान पे हैं, उनको भी सपोर्ट करना होगा। और एक ये बात तो सही है कि हमारे इधर के लोग जो है ना, महाजन लोग जाति पे, धर्म पे, पार्टी पे, नेता पे, हाँ, सब पे बढ़ जाते हैं। और जब भी कोई मौका आता है कि हम अपने इलाके का, चाहे खगड़िया जिला है तो खगड़िया जिले में कोई विकास का, हमारे भागलपुर में बहुत होता है, अगर लोकल कोई विकास का मुद्दा आता है तो उस पर हम बढ़ जाते हैं, जाति में बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, उस जाति का वो उठा रहा है, चलो हटाओ उसको, वो बात। तो इस तरह से बंटने की बजाय आप सही कह रहे हैं कि हमें जो है ना मुद्दे पे, शहर के विकास के मुद्दे पे, क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे एकमत होकर हाँ, एक साथ आने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ के युवाओं के लिए कोई संदेश आपके, जो वह तैयारी कर रहे हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आगे, या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। आए दिन सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, सभी का योजना में युवाओं के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मेन बात है कि उसको समझने की आवश्यकता है। किसी पॉलिटिकल प्रतिनिधि के बातों पर नहीं जाके खुद से डिसीजन लेना होगा उसको। देखिए, कहीं न कहीं लोग प्रभावित तो होता है बिल्कुल प्रतिनिधि से, लेकिन खुद का अपना मेंटलिटी, अपने माइंड से भी उसमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या वो सही हमें गाइड कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं। तो उनमें जब आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको खुद से एक विवेक से सोचना चाहिए और सोच के डिसीजन लेने की आवश्यकता है हर चीज में, हर चीज चाहे में। वो पढ़ाई का मसला हो या जीवन का मसला जीवन हो, का मसला हो, कोई भी है। तो ये सोच के आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि देश की आबादी बहुत ज्यादा है। सबको रोजगार मिलना आसान काम नहीं है, क्योंकि हम स्वयं से भी रोजगार को ला सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। क्योंकि खाना सबको है, पहनना सबको है। तो हम लोकल स्तर पे, जैसे सरकार, सभी सरकार की योजना रहती है कि हम अपने क्षेत्र में, जैसे हमारा जो एरिया है फरकिया एरिया खगड़िया का, मक्के के लिए बहुत फेमस है। और मक्का को देश से लेके विदेश तक बहुत सारा फूड का आइटम बनता है, निर्यात, चाहे बच्चों का हो आइटम, हाँ, महानगरों में तो कॉर्नफ्लेक्स का मतलब इतना सारा आइटम बनता है। सुबह ही लेकिन नहीं वही होती एक रोना है हमारे क्षेत्र का कि मानसी खगड़िया के बीच में कनिया की जगह है, हाँ। वहाँ एक बहुत बड़ा फूड का एक प्लांट बनाया गया था। हाँ। लोगों में, मानसी में उम्मीदें जग गई थी कि हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। अच्छा, लेकिन वो धाराशायी हो गया। मैं भी पिछले साल गया, मैं वहाँ पे, अच्छा, मैं देखने गया, रोड की हालत जर्जर उस जगह पे। अच्छा, सरकार की प्रतिनिधित्व करने के लिए जो सरकार में मंत्रालय की मंत्री थी, हाँ, केंद्र सरकार की, वहाँ गई तो वहाँ से वापसी आ गई। ये बहुत बड़ा, मतलब कहिए कि क्यों वापस क्यों आ गए? क्योंकि जिस उसमें मापदंड में आना चाहिए था ना, अच्छा, उसमें कहीं भी नहीं खरा उतर रहा था वो व्यवस्था। अच्छा, मतलब फंड की बात कर रहे हैं आप? फंड नहीं, बनने के बाद, प्लांट बनने के बाद। अच्छा, प्लांट बनने के बाद, क्योंकि बनाया गया था। अब वहाँ क्या हो गया, मतलब बना तो लिया गया था, लेकिन हाँ, जो मापदंड, जिन मापदंडों पे उसको बनाया जाना था वो पूरे नहीं हुए बिल्कुल। अच्छा, जिस कारण से केंद्रीय मंत्री वहां से वापसी आ गई। अच्छा, वापस आ गए बिना उद्घाटन किए। अच्छा, उद्घाटन के लिए गई की बात है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हाँ, ये तो लोगों के साथ एक निराशा हाथ लगा बिल्कुल। आज ये है कि वहाँ लोगों ने अपना दुकान का गोडाउन बना रखा है वहाँ पे, बहुत जहाँ की एक स्टोरेज बनना था निर्यात का, और कुछ बनना था वहाँ पे, उत्पाद होना था वहाँ पे, तो उसको महज एक गोडाउन बना के छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है कि
पढ़े लिखे लोगों का जो है राजनीति में आना जरूरी बहुत है। जरूरी है। आप आएंगे? ये देखिए, मैं तो जॉब में हूँ हाँ फिलहाल, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हाँ। क्योंकि हम बंधे हुए हैं, अच्छा। लेकिन इच्छा जरूर है। हाँ, मैं सवाल ये हर किसी से करता हूँ, क्योंकि हाँ। अगर वो पढ़ा लिखा है और उसको अपनी मातृभूमि से प्यार है जी। और वो चाहता है कुछ वहाँ पे बदलाव, और जिस तरह की बातें आपने की कि जिन मापदंडों पे बनना था उसको उस पर बनाया नहीं गया, और अगर कोई पढ़ा लिखा प्रतिनिधि होता या उस इलाके में सजगता होती तो वो कहते कि भाई ये कैसे बन रहा है, उसी समय विरोध। नहीं तो एक केंद्रीय मंत्री को जिनको कि उद्घाटन करना था आके, बताइए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि वो उद्घाटन करने आती हैं खगड़िया के मानसी में, और वो वापस इसलिए लौट जाती हैं क्योंकि वो उन मानदंडों पे बना ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल मतलब पढ़े वहाँ लिखे के- और जागरूक जी जी, मतदाता तो होने ही चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है आपका प्रतिनिधि भी पढ़ा लिखा होना। प्रतिनिधि के लिए तो क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए संविधान में। जो भी चर्चा भी चल रही है कि चर्चा भी चल पढ़ाई रही। लिखाई कितनी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि जब आपको समझ नहीं होगी तो कैसे हो पाएगा डेवलपमेंट। बिल्कुल। अब भाई पढ़े लिखे रहेंगे, आपको नियम कानून पता रहेगा, जानकारी, तभी तो आप विरोध भी कर पाएंगे। जी, या आप हक की आवाज भी उठाएंगे तो कहाँ, वो तो नियम कानून में ही लिखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बनना है तो उसके नियम कानून है, जी। वो आप पढ़े रहेंगे तो आप कहेंगे हाँ बेस ये नियम फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ मैं कहता हूँ ना कि मतलब एक बड़ा मतलब धाराशाही हो गया वहाँ के उम्मीदों वहाँ की जनता के साथ। हाँ, ये बहुत हास्यास्पद, क्योंकि लोगों में एक उम्मीद जग गया था कि बिजनेस बढ़ेगा, अब यहाँ पे कारोबार कारोबार बढ़ेगा, सारा चीज पैसा होगा, आएगा, क्षेत्र का विकास होगा। क्यों मतलब अगर नेशनल लेवल पे क्या कि जब फूड का प्रोडक्ट वहाँ उत्पाद मगर वहाँ होता, सारा चीज उत्पादन होता वहाँ पे, तो काफी लोगों का आना जाना होता, तो व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपोर्ट होता वहाँ से माल, तो वहाँ रेल ट्रांसपोर्टेशन, लोकल जितने लोग थे उनको एक रोजगार मिलता। हाँ, मतलब रोजगार और विकास की संभावनाओं मतलब का कहीं बहुत न बड़ा कहीं द्वार मैं देखता था। हूँ कि सरकार कहीं न कहीं पिछड़ रही है वहाँ से। पिछड़ रही है। क्योंकि बिहार में ही टोटली कहा जाए ना, और प्रदेश के हिसाब से मैं जो देखता हूँ दिल्ली में रहते हुए कि इंडस्ट्री बहुत कम है वहाँ पे। अच्छा, ये एक चीज पूछना चाहूंगा, ये बिहार में खासकर ये बड़ा ये है, ये पिछड़ापन जो है बिहार का, ये हर सरकार के समय में या अभी से जब से लालू नीतीश साथ आए हैं तब से? नहीं देखिए, मैं तो ये कहूँगा जब से होश संभाला है ना, हाँ तो मुझे लगता है पहले झारखंड साथ था, हाँ तो हमें सुनने में आया कि झारखंड के बलबूते ही बिहार का विकास हो रहा था, हाँ, सारा चीज चल रहा था, झारखंड पिछड़ा हुआ था। हाँ ठीक है ना, जी, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद झारखंड तो बिल्कुल फल फूल रहा है, हाँ, क्योंकि उनका अपना सरकार वहाँ बन गया, सारा चीज। हाँ। बिहार कहीं न कहीं अब भी जो है ना, जिस हिसाब से एजुकेशन है वहाँ पे कि मेन स्ट्रीम में ग्रेड 1 पे स्केल में बिहार की जितनी प्रतिनिधित्व है ब्यूरोक्रेट्स में, सिविल सर्विसेज से, हाँ, हर जगह हर क्षेत्र में, दिल्ली की बिहार का- यूनिवर्सिटी में चाहे जेएनयू हो चाहे कहीं भी DU, चले जाइए बिहारी छात्र, चाहे- या यूपीएससी जी। में जाए तो सिविल जिस तरह से सर्वेंट्स भागीदारी बड़े- है, जो वहां से निकल के आ रहे हैं पढ़ने के लिए बाहर, हम्म। तो वो कहीं न कहीं ऊंचे लेवल पे जा रहे हैं। हाँ, जितने मतलब वहां से हाँ, भागीदार उस लेकिन हिसाब से तो फिर बिहार- भी हाँ, फिर भी अभी तक जो पलायन करके रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर आते हैं, तो बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई है ये। मैं देखता हूँ ना स्टेशन पे, जब मैं भी आता हूँ जाता हूँ स्टेशन पर, जिस हिसाब से भीड़, तो वो हाँ। बड़ा मतलब कई बार ये होता कि हाँ, मन नेता का लोग, चोटता होगा हाँ कि- कि नेता लोग इतने बन गए, लेकिन शायद अपना ही विकास किया इन लोगों ने। हाँ, मतलब लोग जो है नेता तो बन गए, लेकिन अपने लोगों का, जिन लोगों ने उन्हें नेता बनाया उनको वो भूल गए। उनको भूल गए। ये बहुत मतलब इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है बिल्कुल। और इसके लिए क्या है, ये तभी मैं अभी जब भी मुलाकात होती है अपने लोगों से, तो मैं ये कहता हूँ, देखो आपके सबका आइडियोलॉजी होता है, आइडियल होता है, फलाना पार्टी, दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, कहीं न कहीं कोई न कोई प्रभावित रहता है। ये तभी हो पाएगा जब आपके भाई को एक पार्टी ने टिकट दे दिया, राष्ट्रीय पार्टी ने या हाँ, कोई प्रदेशीय पार्टी ने, और उसका विचारधारा देश के विकास के प्रति नहीं है, नहीं है, तो आप उनके भाई हो ना, तो आप ये कह के विरोध कर दो कि भाई आपको टिकट तो मिला उस पार्टी से, लेकिन मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी की जो है ना, हमारे विचार इलाके के लिए या देश के लिए सही नहीं है, इसके लिए हम विरोध करते हैं। तो जब ऐसा विचारधारा आ जाएगा हर वोटर के मन में, वोट डालना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए।
वोट को आप मतलब मना ना करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं जी। वोट डालना बहुत जरूरी, संविधान के मुताबिक भी और लोकतंत्र के लिए भी वो बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे विचारधारा के पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी राजनीतिक दल हो, उसका विरोध जरूर, ये नहीं कि इस बार तो मौका दे दो, मेरा भाई है, नहीं, इसी कारण से देश पिछड़ जाता है, आपका क्षेत्र पिछड़ रहा है। तो ये विचारधारा, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना खड़ा हो, चाहे आपकी वाइफ को ही टिकट मिल गया हो, लेकिन बात होना चाहिए शहर के या राज्य के विकास पे, जिससे शहर या आपका इलाका या आपके लोगों की भलाई हो, बेहतरी, तभी आपका क्षेत्र का विकास हो सकता है और देश का में बदलाव आएगा। क्षेत्र का बदलाव होगा, क्षेत्र का विकास होगा, तो क्षेत्र सुखी संपन्न होगा। बिल्कुल। थे हमारे साथ सिंगर कॉप अजीत जी, जो कि आपको बातचीत में पता चला कि मानसी के खगड़िया के मानसी से संबंध रखते हैं, और इन्होंने हर विषय पे बात की। अपने पुलिस की चैलेंजिंग नौकरी से अपने लिए जो समय निकालते हैं स्ट्रेस बस्टर के रूप में म्यूजिक के लिए, फिर अपने इलाके के लोगों को कैसे मदद करना चाहते हैं, कैसे लोगों को इन्होंने समय समय पे मदद की, कैसे, तो ये बहुत ज़रूरी था। और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम इस आपकी बात कार्यक्रम में, बात आपकी में, हम आपके अंग महाजनपद के हर उस चीज़ के बारे में जो वहाँ की कोई खासियत हो, हर वो एक शख्सियत जिसने कुछ ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया हो या बाहर रह के कुछ काम कर रहा हो जिससे कि लोगों की ज़िंदगी प्रभावित होती हो, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आज उसी कड़ी में आज हमने आपको मिला है सिंगर कॉप अजीत जी से। उम्मीद है आपको बहुत बेहद ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।